नेता राहुल गांधी भारत में लोकतंत्र को खतरा बताते हुए लगातार मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं और इसी बीच व्हाइट हाउस ने भारत में लोकतंत्र को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद आपको बताते चले कि बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की है। रिपोर्ट देखिए और रिपोर्ट के बाद इसी पर चर्चा होगी। राहुल गांधी लगातार भारत में लोकतंत्र को लेकर चिंता जताते रहे हैं और केंद्र सरकार पर इसे कमजोर करने का आरोप भी लगाते रहे हैं। The scale of Indian democracy सब डरते हैं यार। means that democracy in India is a global public good, right? It impacts way further than our boundaries. If Indian democracy collapses, in my view, democracy on the planet suffers a very serious. भले ही राहुल गांधी भारत में लोकतंत्र को लेकर चिंता जताते हों, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं मानता। अमेरिका ने भारत में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकतंत्र की सेहत को लेकर चिंताओं को खारिज किया है। व्हाइट हाउस ने बयान जारी करके कहा कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है, जो कोई भी नई दिल्ली जाएगा वो उसे खुद देख सकता है। India is a vibrant democracy. Anybody that happens to go to New Delhi can see that for themselves, and certainly I would expect that the strength and health of democratic institutions will be part of the discussion. And look, तो वहीं बीजेपी राहुल गांधी के बयान पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने अमेरिका के बयान के जरिए राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की। इसे राहुल के गाल पर जोरदार थप्पड़ बताया। मैं देश को बदनाम करने का ठेका लेकर रखा है। क्या मेरा पेशा जो और मंशा सिर्फ यही है कि देश को बदनाम करना? आज वो पूरे तौर से एक्सपोज हो चुके हैं और उनके एक्सपोज होने की वजह है कि उनकी जो बातें थी वो सब झूठी थी और देश को बदनाम करने की एक साजिश थी और साजिश रचाने वाले राहुल गांधी जी और उनके जो लोग होंगे उनके लिए एक बड़ा तमाचा जो है व्हाइट हाउस ने जो स्टेटमेंट दिया वो अपने आप में मिसाल है। अमेरिका के बयान से बीजेपी को राहुल गांधी पर हमला करने का मौका मिल गया। अमेरिका का बयान राहुल के लिए जोरदार झटका है। बीजेपी के हमलों का कांग्रेस किस तरह जवाब देती है, ये कांग्रेस की रणनीति पर निर्भर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। देखिए, अमेरिका में व्हाइट हाउस के जो प्रवक्ता हैं जॉन किर्बी, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है, अगर आप वहां जाएंगे तो विकास की राह पर भारत चल रहा है और भारत में जीवंत लोकतंत्र है। लेकिन वहीं अगर राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाते हैं, अभी भी वो अगर बात की जाए अमेरिका की, तो वहां पर वो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। जिसके बाद अब ये बड़ा बयान सामने निकल कर आ गया है और इसके बाद बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ अश्विनी शाही हैं, जो प्रवक्ता बीजेपी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भूदेव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता कांग्रेस हैं। सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। अश्विनी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आ रही है। अश्विनी जी, आज तो आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि जब कांग्रेस अगर बात की जाए राहुल गांधी की, तो वो अमेरिका जाते हैं तो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन व्हाइट हाउस के प्रवक्ता का बड़ा बयान आया सामने कि भारत में लोकतंत्र जीवंत है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, खुश तो हम लोग पहले भी थे। हमको ये पता है कि राहुल गांधी जी किस मानसिकता में जी रहे हैं और किस मानसिकता में देश विरोधी बयान, मोदी विरोधी होने के बावजूद वो करते चले जा रहे हैं। देश में मोदी जी का विरोध करिए, भाजपा का विरोध करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो देश विरोध करने पर उतारू हो जाते हैं। याद किया जाए अमेरिका, इंग्लैंड का वो बयान जो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र भारत में जब खतरे में है, आप लोगों ने क्यों कुछ नहीं किया। अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री द बॉस बोलते हैं तो कांग्रेसियों को जो है खलबली मच जाती है। बाइडेन साहब जब ऑटोग्राफ लेने की बात करते हैं तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है कांग्रेसियों के। और अब जिस लोकतंत्र को वहां पर एक तरीके से कहा जाता है कि लोकतंत्र पूरे विश्व का खतरे में है और राहुल गांधी जी बचा रहे हैं, उसको
व्हाइट हाउस ने कह दिया कि अगर किसी को लोकतंत्र, जीवंत लोकतंत्र देखना हो तो वो दिल्ली चला जाए और वहां पर देखे, क्योंकि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है। ये करारा तमाचा है खासकर कांग्रेस के लोगों पर। और कांग्रेस में देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई ऐसा आयोजन नहीं करती है जिसमें देश विरोधी ताकतें उनके साथ हों। माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं, जो आयोजक होते हैं सत्यम जी, वो आयोजक देश विरोधी नहीं होते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी का प्रायोजक कौन है ये भी देखना होगा, क्योंकि लोकतंत्र यहाँ खतरे में है। हम कहते हैं कर्नाटक में था या नहीं था, तो कोई जवाब नहीं देता है, भूदेव भाई नहीं बताएंगे इस बात को। लेकिन जमायते इस्लामी के लोग उनके कार्यक्रम के प्रायोजक होते हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड वाले एक संगठन है, वो प्रायोजक होते हैं। मस्जिदों में इनके टिकट बिकते हैं। तो ये इससे साफ जाहिर होता है कि लोकतंत्र किसकी वजह से खतरे में है। और एक सोने में सुहागा, एक रुचिरा गुप्ता का एक मैं वो करना चाहूंगा कि जो राम मंदिर के जो है मामले में जब वो विवादित ढांचा जब ढहा था, तो उस समय उन्होंने आरोप लगाया था कि हमारे साथ बलात्कार की कोशिश की गई। और बड़े बड़े जो हमारे नेता विनय कटियार जी, मुरली मनोहर जोशी जी थे, सबके खिलाफ गवाही दिया था। वो अमेरिका में रहती हैं आजकल। राहुल गांधी जी के सारे कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर वो हैं। और वो रुचिरा गुप्ता हमेशा भारत विरोधी बयानों के लिए जानी जाती हैं। और उनका स्पष्ट रूप से ये कहना था कि पूरे विश्व में राहुल गांधी जी लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं। कितना विवादास्पद बयान, कितना मतलब एक तरफ दो तरफा बयान है ये, कि राहुल गांधी जी को और कांग्रेस के लोगों को समझ। ठीक है भूदेव शर्मा जी, एक तरफ राहुल गांधी अमेरिका में कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, वहीं व्हाइट हाउस के प्रवक्ता बड़ा बयान देते हैं कि भारत में जीवंत लोकतंत्र है। किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज को? सत्यम जी, मुझे लगता है कि आपको दोनों चीजों को अच्छी तरह समझना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को भी समझना चाहिए। पहले तो मैं अश्वनी शाही जी के सवाल का जवाब दे देता हूँ। उन्होंने कहा कुछ, हम बहुत खुश हैं, अभी भी खुश है, पहले भी खुश है। बिल्कुल आप कुछ क्यों नहीं होंगे? आपके मंत्रियों को, आपके प्रवक्ताओं को रोजगार मिल जाता है। राहुल जी अगर कुछ बोलते हैं तो आप लोगों को रोजगार मिल जाता है। वरना अश्वनी जी सुन लीजिए, अश्वनी जी सुन लीजिए। बोलिए सर, सुन रहे हैं। नहीं, बीच में मत बोलिए। मेरे पास आवाज नहीं आ रही है इनकी। ठीक है, आवाज सही कराइए सर, बोलिए आप। आवाज ठीक कीजिए। आप बताइए कि इनके जो मंत्री हैं, इनको रोजगार मिल जाता है। वैसे तो पता ही नहीं चलता कि रेल मंत्री कौन है, सड़क मंत्री कौन है, प्रचार मंत्री कौन है, और विदेश मंत्री कौन है, और उद्घाटन मंत्री कौन है, ये किसी को नहीं पता है। कि तो इनको, इनके प्रवक्ताओं को और इनको रोजगार मिल जाता है तो ये खुश होते हैं। वरना बेचारे बेरोजगार बैठे हुए हैं। देश में जो बेरोजगारी की हालत है, देश का युवा परेशान है। कम से कम इस बात की खुशी है कि इनके मंत्रियों को, इनके प्रवक्ताओं को रोजगार मिल जाता है। दूसरी बात सत्यम जी, दूसरी बात सुनिए सत्यम जी, आपको ये समझना होगा और पूरा देश समझ रहा है, पूरा विश्व भी, बहुत लोग, अगर आप अमेरिका के व्हाइट हाउस की ये बात मानते हैं तो और दूसरे लोगों को, दूसरे देशों को मानिएगा, ये नेहरू जी का देश है, ये गांधी जी का देश है। यहाँ पर अगर आज जिस तरह से विपक्ष को खत्म करने की जा रही है, विपक्ष के नेताओं को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। अगर देश के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जज आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किस तरह से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो ये पूरा देश देख रहा है। किस तरह से राहुल जी की सदस्यता को खत्म कर दिया गया, क्योंकि वो सवाल वापस खड़े कर रहे हैं अडानी और अंबानी को लेकर के। ये किसी भी मुद्दे पर संसद में बहस करना नहीं चाहते हैं। और बताइए लोकतंत्र कैसे खत्म नहीं हो रहा है? एक तरफ आप लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद का उद्घाटन कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन महिलाओं के जिनको आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर भी बना रखा है। आपका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन महिलाओं के कैसे मुंह पर पुलिस वालों के द्वारा लातें मारी गई। सोचे 1 किलोमीटर की दूरी पर भी जंतर मंतर। आज पहलवानों पर मुद्दा नहीं है और उसको लेकर मैं आपको बता दूं कि जो आप बात कर रहे हैं, देखिए उनकी सरकार सुन रही है और सरकार की बातचीत चल रही पहलवानों और सरकार के साथ। देखिए आज मुद्दा है लोकतंत्र को लेकर, जिसको लेकर लगातार राहुल गांधी गाना गाते फिरते हैं अमेरिका में कि लोकतंत्र खतरे में है, ईवीएम और इन तमाम चीजों को बीजेपी चला रही है, ईडी और सीबीआई बीजेपी के कब्जे में है। तो कैसे हैं जब अमेरिका कह रहा है, अमेरिका में ही आपके भी नेता बोलते हैं जाके
जाएंगे कि लोकतंत्र खतरे में, इन तमाम चीजों को रखते हैं। लेकिन वहीं अमेरिका भी बोल रहा है, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि भारत विकास की राह पर चल रहा है, लगातार विकास कर रहा है और लोकतंत्र बिल्कुल से खतरे में नहीं है, जीवंत लोकतंत्र बता रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए और अन्य देशों की, तो प्रधानमंत्री का इस तरीके से स्वागत होता है कि पापुआ गिनी के जो है वो प्रधानमंत्री, वो उनके पैर छूकर स्वागत करते हैं, तो कोई उनको बॉस बोलता है। और क्या चाहिए आपको सर? पहले मेरी ऑब्जेक्शन है, या तो मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए या फिर बीच में आप क्वेश्चन करते हो तो नहीं। अगर सर देखिए भूदेव शर्मा जी, एक बात मेरी भी सुन लीजिए आप। देखिए भूदेव शर्मा जी, मेरी भी बात सुनिए आप, पहले मेरी भी बात सुनिए आप। मैं पूरा बोलने दूंगा भूदेव शर्मा जी, प्लीज मेरी बात सुनिए। अगर आप मुद्दे से भटकेंगे या डिबेट को कहीं और ले जाएंगे तो मैं बीच में आपको जरूर इंटरप्ट करूंगा। आप बोलिए। आप नहीं, आप बोल लीजिए पहले। नहीं, मैंने बोल दिया और सवाल भी कर दिया है, अब आप जवाब दीजिए। तो मैं कैसे इसका जवाब दे पाऊंगा? दीजिए जवाब ना सर। अब नहीं, आप एक बार क्वेश्चन अच्छे से पूछ लो, लेकिन जब तक बात कांग्रेस के पास जवाब ही नहीं है सत्यम जी, क्या जवाब देंगे? तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अब अश्विनी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास जवाब नहीं है, तो इसी तरीके की भाषा बोलेंगे। जवाब क्यों नहीं है? जवाब आप सुनना ही नहीं चाहते। मैं तो दीजिए ना जवाब सर। बोल रहे हो, मुझे आवाज नहीं आ पा रही है। मैं सोच रहा हूँ कि मेरी जो बात है वो आपके कैसे नहीं आवाज आ रही? पीसीआर जरा देखिए, आवाज पहुंच रही, प्रॉपर पहुंच रही पीसीआर से कमांड जो मुझे मिल रही है। सत्यम जी या फिर आप अनसुना कर रहे हैं हमें? सत्यम जी, अब मेरे को बात पूरी करने दीजिए। जी बोलिए। मुझे ये बताइए कि देश की उन बेटियों का जिन्होंने पूरे विश्व में इस देश का नाम रोशन करने का काम किया, जिन्होंने इस देश का नाम पूरे विश्व में जीत करके आई, मोदी जी जिनके साथ फोटो खिंचाते थे, उनको किस तरह से मारा पीटा गया, उनके आंदोलन को खत्म किया गया, ये कौन से लोकतंत्र की कहानी है? ऑस्ट्रेलिया में जाकर के मोदी जी कहते हैं कि हमको ऑस्ट्रेलिया के लोकतंत्र से सीखना चाहिए। मतलब आप हमारे लोकतंत्र की बुराई कर रहे हो, बोल रहे हो कि इंडिया का लोकतंत्र खराब है। आप विदेशों में जाकर के कहते हो कि हमारे 2014 से पहले लोग कहते थे कि हमने अगर भारत में जन्म लिया है तो हमने पाप किया है। मतलब आप पापी हो। आप इस देश के प्रधानमंत्री जनता ने बनाया और आप इस देश को ही गाली दे रहे हो। शर्म नहीं आती है आप लोगों को? एक देश का प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर के इस देश को गाली देगा तो उस पर सवाल खड़े नहीं होंगे। अच्छा, इस देश का प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर गाली देता, फिर राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? सत्यम जी, फिर तो मैं ये भी पूछ सकता हूँ ना? अब आप कहेंगे बीच में बोल दिया मैंने, मेरा काम है बोलना, सवाल पूछना मेरा काम है। अगर आप बोलेंगे मुझे लगेगा कि मुझे सवाल पूछना, तो मैं पूछूंगा वहां पर। फिर राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? आज पत्रकार जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, मैं निष्पक्ष पत्रकारिता ही कर रहा हूं सर। आपको लग जरूर रहा होगा, क्योंकि सवाल पूछना मेरा भी काम है। अगर आप विपक्ष में बैठे हैं तो आप सरकार से पूछेंगे, मैं भी सरकार से पूछूंगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मैं विपक्ष से बात पूछूंगा तो मैं जरूर आपसे पूछूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं, लेकिन जो निष्पक्ष पत्रकार है उनको आज एक ये पूछने पर कि इसमें मिड डे मील कैसे खराब मिल गया, उनको जेल में डाल दिया जा रहा है, तो वहां कहां लोकतंत्र रह जाता है? बताइए मुझे, देखिए जवाब दीजिए इस बात का। मैं जवाब देता हूँ। नहीं, जवाब दीजिए। कितने पत्रकारों को मैं जवाब दे दूं? कैसे उद्योगपतियों को पुलिस होटलों में मार दे रही है? ये कौन सा लोकतंत्र है? ठीक है। आज हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे करा दिए जा रहे हैं, ये कौन सा लोकतंत्र बच रहा है यहाँ पे? बताइए मुझे। आज अगर विपक्ष अगर आवाज उठा रहा है तो आप उनके अगर ईडी सीबीआई और जिस तरह से सरकारी संस्थाओं को दुरुपयोग कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए, कुलदीप सेंगर हो, ब्रजभूषण हो, इनको आप बचाने की, बलात्कारियों को और आतंकवादियों को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब सुनते हैं, जवाब सुनवाते हैं। अश्विनी जी जवाब दीजिए। जी भूदेव भाई, देखिए इतने आक्रामक और आक्रोशित होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, हम आक्रामक नहीं होते हैं, लेकिन अगर बात पूरी नहीं होगी इस तरह से, ये गलत बात है। चलिए कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा पानी पीजिए और गर्मी बहुत है। नहीं, पानी आप पीजिए, आपको रोजगार मिला हुआ है, कोई बात नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, राहुल गांधी जी अभी जब गए वहां, उन्होंने कहा कि मैंने अडानी के ऊपर सवाल किया और मेरी सांसदी गई। यहाँ पर ये हुआ, अभी आपने कहा कि ईडी और सीबीआई के उसमें सबको फंसाया जा रहा है। सत्यम जी, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस को बताना चाहता हूँ कि ईडी और सीबीआई के जो संस्थाएं हैं, इस पर इन लोगों ने बहुत सवाल किए और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास भी गए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? करारा थप्पड़ मारा, वापस जाओ, हम इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं, जांच तो होगी चोरों की, जो उसमें शरीफ निकलेगा वो बेदाग रहेगा, बाकी तो जांच होगी। दूसरा, हिंडनबर्ग पर एक सुप्रीम कमेटी बनी जिसमें इन्हीं के कांग्रेस के ही एक मेंबर जी, जो नंदन नीलकेणी जी थे, क्या कहते हैं, स्टेट बैंक के वो थे चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन थे, और कई लोगों की एक कमेटी बनाई गई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, सेबी के पूर्व चेयरमैन भी थे, उन्होंने रिपोर्ट दिया कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत थी और कोई भी अडानी के शेयर्स में कोई भी छेड़खानी नहीं हुई थी। वहां भी एक करारा तमाचा लगा। अभी कर्नाटक में और हरियाणा, वहां पर हिमाचल में ये लोग चुनाव जीते हैं कांग्रेस वाले।
ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग पर हमेशा ये सवाल खड़ा करते हैं। तो मेरा सवाल एक और है इनसे, कांग्रेस के प्रवक्ता भूदेव भाई से, कि क्या वहां लोकतंत्र की हत्या हुई या लोकतंत्र वहां बचा रहा, ये जरा सा बताने का कष्ट करें। सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है उसको जानिए। अब सुन लीजिए पूरा, हमारी बात 10 सेकंड में पूरी हो जाएगी। तो जब आपको राफेल पर तमाचा पड़ता है तो राफेल 2019 के चुनाव में आते हैं, हिंडनबर्ग 2024 के चुनाव के पहले उठाते हैं। अब राहुल गांधी जी को काउंटर करना है तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो बाहर जाकर कहते हैं, मदद मांगते हैं, तो अमेरिका के व्हाइट हाउस ने कह दिया कि लोकतंत्र हिंदुस्तान में है और जाकर दिल्ली में देखिए। तो ये कितने थप्पड़ खाएंगे राहुल गांधी जी और देश को कितना शर्मिंदा करेंगे, ये इनको आता हूं भूदेव शर्मा, आपको बिल्कुल बोलने का मौका दूंगा मैं। जी सत्यम जी। ठीक है भूदेव शर्मा बोलिए, रखिए अपनी बात। सत्यम जी, अभी इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग, में ये पूछ रहा हूं इनसे कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लेकर के कितनी बार सवाल उठाए, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो या फिर अभी जो चुनाव आयोग को लेकर के अभी उनकी नियुक्तियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो ये क्या है। दूसरी बात, 2019 में सभी पूरे देश ने देखा कि किस तरह से मोदी जी की रैली की वजह से चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे आगे बढ़ाया था। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से। अब देखिए, इनका कहना है कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक प्रदेश, तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि आप तो हिमाचल कर्नाटक की बात कर रहे हो, आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में भी आप जाने वाली हो। और मैं कहता हूं कि 2024 में आप वो अलग चीज है भूदेव भाई। एक सेकंड अश्विनी जी, मैं वापस आऊंगा, एक सेकंड पहले बोलने दीजिए, भूदेव जी को बोलने दीजिए, बोलिए। देश में फैलाया और रेल दुर्घटना हुई, पूरे देश ने देखा कि कैसे वहां पर एक इवेंट बना रहे हैं मोदी जी। देश के लोग, 300 से अधिक लोग मर गए, आज तक कोई उसकी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। उसके रखरखाव को लेकर के जो कमेटी बनी हुई है, जो उनको कैसे उसका ये दुर्घटना घटित हुई, इस पर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन केवल मुद्दे से भटकाने के लिए सीबीआई। अब इनको ये पूछिए कि टेक्निकल चीज की रिपोर्ट कैसे सीबीआई। अच्छा ठीक है भूदेव शर्मा, एक बात बताइए, भूदेव शर्मा एक बात बताइए, अभी आपने बोला कर्नाटक हमने जीत लिया, हिमाचल प्रदेश आपने जीत लिया, बोला ना आपने। अरे मध्य प्रदेश भी जीत रहे हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़। हाँ बिल्कुल। तो फिर आपको लोकतंत्र कहां खतरे में लगता है? जहां आप जीत रहे वहां लोकतंत्र बढ़िया बल्ले बल्ले है वहां पर, और जहां आप हार रहे वहां लोकतंत्र खतरे में। भाई ये दोहरा रवैया क्यों अपना रहे आप हैं? सत्यम जी, याद रखिए, इस देश का लोकतंत्र इस देश की जनता है, लेकिन आज सुनिए मेरी बात, अब मेरी बात सुनिए, जहां जनता को मुद्दे सही लगते हैं वहां जनता उसको चुनती है। देखिए कर्नाटक में बीजेपी के मुद्दे नहीं अच्छे लगे जनता को, आपको चुना गया। हिमाचल प्रदेश में ठीक ऐसे हुआ, और आपकी जहां सरकार नहीं बन पाती वहां पर आप बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में। यहाँ इसका मतलब यह कि आप दोहरी नीति अपना रहे हैं। नहीं, दोहरी नीति क्यों अपना रहे हैं? और इसे क्या कहेंगे? दे रही है ना जनता, इस देश के लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देगी। अब आप अडानी की बात करने का, अभी आपने अडानी की बात की थी, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि सबसे ज्यादा अडानी पे मेहरबान कौन है, सबसे ज्यादा कांग्रेस मेहरबान है, बताऊं मैं? आप आंकड़े लेकर बैठा हूं मैं यहाँ पे। माइंस प्रोजेक्ट राजस्थान में 60,000 करोड़ का किसने दिया? खत्म करिए। और दूसरी चीज छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए, बताइए। सत्यम जी, आपकी बात हो गई, अब मैं बोलूं? हाँ बोलिए। चुनी हुई सरकारों को गिनाना कहाँ का लोकतंत्र है? चुनी हुई सरकारों को गिराना, चुने हुए सांसदों को संसद से बर्खास्त करवाना, ये कहाँ का लोकतंत्र है? नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। सरकार कर रही है, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। इस देश की जनता इस देश के लोकतंत्र को बचाएगी और इनको भगाएगी वापस। अरे पहले मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए ना। आपने अडानी को लेकर किया था सवाल ना, मैंने पूछा अडानी पर मेहरबान कौन है सबसे अधिक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में? हिमाचल भी है सत्यम जी। अगर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो उनको भी प्रोजेक्ट दिए गए हैं वो बिल्कुल सही तरीके से नियम कायदे कानून को रखकर के। अच्छा, जहां आपने दिए वहां पर नियम कायदे दिए, जहां बीजेपी दिए वहां पर नियम कायदे नहीं दिए, ये भाई कैसा दोहरा रवैया इसको मैं बोलूंगा? देश के लोगों, देखो सत्यम जी, या तो बात पूरी होने दीजिए। मैं आपको पूरा बोलने का मौका देता हूं, और मैं एक चीज और बोल दूं भूदेव शर्मा, तमाम दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, आपका यही रहता है जब आपसे पत्रकार सवाल करता है तब आप उसके ऊपर तमाम गंभीर आरोप लगा देते हैं। सत्यम जी, आपका सवाल हो गया? ये गलत बात है सर। अरे सत्यम जी, आपका सवाल पूरा हो गया? मेरा सवाल पूरा हो गया, आप जवाब देना आपका काम है, दीजिए जवाब। तो जवाब पूरा ले लीजिए ना। जवाब आप देते कहाँ हैं? आप जवाब कहाँ देते हैं? आप तो इधर से उधर पहुंच जाते हैं। मैं पूछता कुछ हूँ, जवाब कुछ आता है आपका। क्यों जवाब आता है? आपने अडानी अंबानी पे पूछा, मैंने अडानी अंबानी का जवाब। हाँ दीजिए ना, मैं हर सवाल ठोस जवाब दीजिए, घुमाते क्यों हैं? ठोस जवाब दीजिए भाई, मैं बीजेपी से भी पूछूंगा। आप अभी बीजेपी प्रवक्ता झूठे आंकड़े और झूठी जानकारियां देंगे, उसको बिल्कुल सही तरीके से। कोई यहाँ पर झूठी जानकारियां नहीं देता ना, मैं बोलने देता हूँ कोई अगर झूठ बोलता है, चाहे बीजेपी हो चाहे अन्य कोई भी दल हो। कम से कम मेरी बात को पूरा पहुंचने दीजिए, मैं पूरी बात नहीं कर पाता उससे पहले। बोलिए सर। अरे आप सर देखिए, आप एक बार नहीं बैठे हमारे साथ, हमेशा बैठते हैं, आगे भी बैठते रहेंगे और पूरा बोलने का मौका मैं देता हूं। बोलिए सर।
पूछिए अपना सवाल, एक बार आप सवाल पूछ लीजिए। मैं उसका अडानी जवाब को लेकर बोल रहा था कि सर सबसे ज्यादा अडानी पर आखिर मेहरबान कौन है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन तमाम जगह प्रोजेक्ट तो सबसे ज्यादा आपने दिए 60,000 करोड़ वगैरह के। अब मेरा 11,000 करोड़ का छत्तीसगढ़ में दिया हुआ है। अब मुझे पता है राजस्थान में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, वो ठीक है। जो नियम और कायदे के अंदर जो भी कोई उद्योगपति हो, चाहे कोई छोटा व्यापारी हो, उसके साथ में कोई अन्याय नहीं होगा। अगर जो नियम कायदे कानूनों को अगर ताक पर रख करके अगर उनको कुछ भी प्रोजेक्ट दिया गया है तो आप उसको जांच कीजिए। आप केंद्र सरकार में ईडी सीबीआई का जहाँ पे पड़वाइए आप। लेकिन अगर नियमों को बदला जाएगा, इस देश की जनता के साथ धोखा किया जाएगा, आपके चाहे वो एयरपोर्ट को लेकर हो, एक तरफ आप उसको दोषी भी बताते हैं, दूसरी तरफ हाथ मिलाकर उससे व्यापार भी करते हैं, ये दोहरा रवैया नहीं हुआ? फिर क्या हुआ ये बताइए आप। अगर उनको प्रोजेक्ट देंगे तो इस पर तो सवाल खड़े होंगे, उसके तो जवाब खड़े होंगे। अश्विनी जी जवाब दीजिए। फर्जी कंपनियों के थ्रू इस देश में पैसा लगा रहे हैं, ये सरकार जांच करने का काम किसका है? ये राज्य सरकार जांच करेगी क्या? राज्य सरकार इसका जांच करेगी क्या? अगर वहाँ फर्जी है तो राहुल गांधी जी ने, अश्विनी जी जवाब। राहुल गांधी जी ने अभी एक सत्यम जी बयान दिया वहां पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिका में कि मैंने अडानी पर सवाल उठाया तो मेरी सांसदी चली गई जी। अब दो चीजों को कैसे जोड़ दिया उन्होंने मोदी समाज को गाली दिया, उसके लिए उस पर केस हुआ और वहां पर माननीय न्यायाधीश ने ये कहा कि आप माफी मांग सकते हैं तो आपको सजा नहीं होगी। अब वहां पर विदेश में जाकर कह रहे हैं कि सर्वोच्च मतलब 47 के बाद हमको सबसे ज्यादा सजा मिली है इस बात की। तो भाई आप माफी मांगने का विकल्प था, आप तो ऐठन में थे, आप तो अहंकार में थे, इस वजह से आपने माफी नहीं मांगा तो सजा हो गई, तो आप रो क्यों रहे विदेशों में जाकर? दूसरी बात, अभी नाम लेने से रुक जाइए लग जाते हैं, गला सूखने लग जाता है। अरे रुक जाइए भाई, क्यों बताइए देश को कैसे कैसे मोदी जी जाते हैं, रेल दुर्घटना को मिलते हैं। आपने कहा अभी सत्यम जी के पास है, जी कैसे फर्जी कंपनियों के द्वारा पैसा लगाया जा रहा है देश में। सवाल का जवाब आपके दे नहीं रहे हैं, आए बाय साहब बोल रहे हैं और मेरे बीच में चिल्ला रहे हैं। बोल रहे हैं, पूरे आपका सवाल का जवाब दे रहे हैं। अरे रुक जाइए भाई, मैं आप सत्यम जी का जवाब दीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपने कहा रेल दुर्घटना को इवेंट बना दिया गया। देश का रेल मंत्री 48 घंटे से ऊपर रहता है दुर्घटना स्थल पर और वो इवेंट बन रहा है। वहां पर जो है रहकर और रेल की लाइन को सुचारू रूप से काम कराना, एक एक बॉडी को इधर उधर करना, फिर बीच में मत बोलिए, समझाने दीजिए। फेंका जा रहा था, कैसे बॉडियों को गाड़ियों में फेंका जा रहा था कचरे की तरह, ये पूरा देश देख रहा, मीडिया दिखा रहा था, हमने नहीं देखा, हम वहाँ नहीं थे, लेकिन मीडिया में हम याद दिलाए, कैसे बॉडियों याद दिलाए आपको फेंका जा रहा था कचरे की। अरे सुनो भैया भूदेव जी, देखिए फिर अब कचरे की तरह बॉडियों को, उन पर कपड़े तक पैदा नहीं हुए उनको ढकने के लिए। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। भूदेव जी सुन लेते हैं। शर्म यहाँ आपको आनी चाहिए भाई, मैं तो शांति से सुन रहा हूँ और आप चिल्लाए जा रहे हैं। नहीं आप लोगों की, अरे भाई क्यों चिल्लाए जा रहे हैं? काहे दर्द हो रहा है? लेकर के 7,000 करोड़ में ले आई। बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए, भूदेव सवाल का जवाब ठीक देंगे है नहीं अश्विनी जी करेंगे। पूरी करिए बात, बोल ठीक है लीजिए, भूदेव जी सुन लेते हैं, फिर इसके बाद वापस आते हैं, पूरी करिए बात। नहीं वो सच्चाई नहीं सुनेंगे कि देश का, और ये कहेंगे रेल मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा देकर जिम्मेदारी से भागो। जिम्मेदारी निभाने वाले और जितने लोग बोल रहे हैं, कोई इतना जितने बड़े इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे हैं वो कोई ये लोग जो है कांग्रेसी जो प्रवक्ता बोल रहे हैं ना, चाहे सुप्रिया हो चाहे जो भी हो, ये सब लोग बोल रहे हैं इस्तीफा मांग रहे थे। पवन बंसल जो थे उनको भी देख लीजिए किस कैडर का वो आदमी है, और ये लोग 2 मिनट में इस्तीफा दो। किसने इस्तीफा दिया? ममता बनर्जी ने इस्तीफा दिया, ड्रामा किया। किसने? नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, ड्रामा किया। लालू प्रसाद ने इस्तीफा नहीं दिया। तो ये लोग यूपीए के सरकार के थे, किसने दिया? लेकिन आज इस्तीफा मांगेंगे और कह रहे इवेंट बना दिया, इवेंट बना दिया। चलिए अश्विनी जी, शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को। और दूसरी बात सुन लीजिए, इन्हीं के साथ ममता बनर्जी के साथ भूदेव जी फाइनल कमेंट 20 सेकंड में पूरी करिए बात। देखिए, इन्होंने अभी कहा कि शर्म आनी चाहिए, मैं कहता हूं शर्म तो मोदी जी को आनी चाहिए। जो रेल मंत्री हैं, रेल का उद्घाटन करने जाते हैं तो जब दुर्घटना घटित हुई है तो उसको जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा दे दो। इस्तीफा देना चाहिए जिम्मेदारी से भाई। फाइनल कमेंट सर, जिम्मेदारी से कहां फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट बदल करके आप व्हाइट हाउस के बयान पर देनी है सर। कूलर लगा करके आप वहाँ पे इवेंट बना रहे हो सर। जीत पुकार मची हुई है भूदेव जी, किस तरह से लाशों को फेंका जा रहा था वो पूरा देश देख रहा था। डिबेट के अकॉर्डिंग मैंने फाइनल कमेंट मांगा था सर आपसे। भूदेव जी कहां की बात करने लगे? ठीक है अश्विनी जी फाइनल कमेंट आपसे चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान में लोकतंत्र जीवित था, लोकतंत्र जीवित है और लोकतंत्र जीवित रहेगा, और इसकी गवाही आज व्हाइट हाउस जैसी जगह दे रहे हैं। हिंदुस्तान में माननीय मोदी जी का विरोध करते करते कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल इतना नीचे गिर गए हैं कि उन्होंने देश का विरोध करना चालू कर दिया है।
और अपने हिसाब से लोकतंत्र को स्थापित करना, संविधान को स्थापित करने का काम अच्छा, करने लगे हैं, फाइनल कमेंट। जो कि ठीक है। सर्वदा सुरक्षित है। ठीक है, भूदेव जी फाइनल कमेंट बोल रहे हैं। देखो सत्यम जी, जी। जिन 37% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, उसके अलावा जो 63% लोग हैं वो इनकी नजरों में देशद्रोही हैं। कैसे इन्होंने पहले किसानों को खालिस्तानी देशद्रोही बोला, जवानों को, युवाओं को, इनसे सरकार पर जो भी आज सवाल उठाता है या मोदी जी से जो सवाल करता है, कांग्रेसी जिनको नेता इस देश की देशद्रोही जनता ने हैं। प्रधानमंत्री बनाया, वो आज देशद्रोही है, वो आज देश विरोधी है, देशद्रोही है। तो ये देशद्रोही और देश विरोधी कहना ये क्या है? लोकतंत्र को खत्म करना नहीं है तो क्या इससे पहले तो कभी अभी सर माफी विरोधियों को चाहते हैं, देशद्रोही नहीं समय की बोला गया। बेहद कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि व्हाइट हाउस का जो बयान सामने निकल कर आया है, उससे एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है और वार पलटवार का जो दौर है दोनों पार्टियों की तरफ से देखने को मिल रहा है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज वॉच इंडिया। ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुए भीषण रेल हादसे